इस वीडियो में हम परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि 3 घंटे से घटाकर टाइम 1.5 घंटे कर दिया गया है, और जब टाइम को आधा कर दिया गया है तो उसके सवाल भी आपको आधे ही अटैम्प्ट करने होंगे। अब किस तरीके से एक पैटर्न होगा, देखो जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो ऑफिशियल नोटिस सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से पढ़ सकते हो। आपके पेपर शुरू होने से 15 या 20 मिनट पहले एक टीचर आके आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे कि कौन सा पेपर किस तरीके से सोल्व करना है। एक तरीके से बताएं तो कि कितने सेक्शन आपके पेपर में हैं और उसमें से कितने कितने किस तरीके से करने हैं। फ़िलहाल आपके पास पेपर नहीं है तो हम आपको एक तरीका बता देंगे जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ है। और अगर आपकी क्लास इस नोटिस के अंदर नहीं है और आपने ये वीडियो देख ली तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि भाई किस तरीके से आपका पेपर आना है और कैसे करना है। मान के चलो आप बीए के सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो या फिर बीएससी या बीकॉम के सेकंड या थर्ड ईयर में हो और टीचर आता है आपकी क्लास में 10 मिनट पहले पेपर शुरू होने से, तो जो वो चीज़ बताएंगे अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो आप इजीली उन पॉइंट्स को पकड़ पाओगे जिस तरीके से हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे और वो टीचर आपको बताएंगे, तो आप इजीली कनेक्ट कर जाओगे उससे। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा समझ पढ़ के इसे बताते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई है वो है वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुस्तिकाओं के लिए जो निर्देश हैं वो ये हैं। इस वर्ष भी विगत वर्ष की भांति परीक्षार्थियों को 100 के स्थान पर किन्हीं 75 सवाल को कर उत्तर देना है। मतलब जैसे पिछली बार हो गया था, इस बार भी बस 75 सवालों के उत्तर आपको देने हैं। परीक्षा का समय भी 2 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटा कर दिया गया है। अतः यह आवश्यक है कि कक्ष निरीक्षकों द्वारा प्रश्न पुस्तिका के वितरण के समय या इससे पहले यह उद्घोषणा परीक्षार्थियों को पढ़कर सुनाई जाए। ठीक है, मतलब जो ऑप्शनल वाले सवाल होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें 100 में से कोई 75 सवाल करने हैं आपको। ये सूचना परीक्षा शुरू होने से पहले या फिर जब आप OMR सीट बांट रहे हो तब परीक्षार्थियों को बताई जाए। इसमें ये चीज़ बोली गई है। मतलब यूनिवर्सिटी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो टीचर पढ़ के उन्हें स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अभी यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन से 75 सवाल करें। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको 76 सवाल नहीं करने हैं, 75 से एक भी सवाल ऊपर नहीं करना है और आपको कोई से भी 75 सवाल कर देने हैं। सबसे पहले टिक मार्क कर लो कि कौन कौन से आपको आते हैं और उसमें से 75 सवाल ही लगाना। अगर 76 सवाल आपने 76वां पॉइंट कर दिया तो हो सकता है जो OMR रीडर होता है वो शुरू के 75 काउंट कर ले। ठीक है ना, और 75 में आपने समझो 10 जो शुरू के 10 हैं वो ब्लैंक कर रखे, वो कर ही नहीं रखे हों और शुरू के ही 10 वो काउंट कर लेगा। ठीक है, कारण ऐसा करने का ये है कि मान के चलो अगर आपने 76 सवाल कर दिए और वो भी पहले 10 ब्लैंक हैं, 100 में से पहले 10 ब्लैंक का मतलब क्या है, 90 सवाल अभी भी बाकी हैं और उसमें से कोई 76 आपने कर दिए। कंप्यूटर शुरू के ना पढ़ के अगर सारे के सारे पढ़ लेगा तो ऐसा नहीं होने का कि भाई 100 में से 120 नंबर वो दे देगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि 75 सवाल अगर करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, तो एक सवाल की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाएगी, एक सवाल का नंबर बढ़ जाएंगे। पहले एक सवाल 1 नंबर का था, 100 नंबर आपको मिल रहे थे, अब 75 सवाल करने हैं तो 75 का भी जो इवैल्यूएशन होगा वो 100 के अकॉर्डिंग होगा। मतलब 75 सवाल को करने के भी 100 नंबर मिलेंगे तो एक सवाल की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरीके से अगर आप 76 सवाल कर दोगे और वो सारे के सारे काउंट कर लेगा जो मशीन है तो आपके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे फिर। ठीक है, 100 में से 120 130 इस तरीके से समझ रहे होंगे। आई होप आप इस चीज़ को। अभी दूसरा पॉइंट पढ़ के बताते हैं। MA द्वितीय वर्ष, मतलब MA जो 2 साल की है, केवल व्यक्तिगत के बारे में ये है। गणित कोड है, कोड नंबर जो है G451 और G460 में। प्रश्न पत्र 3 की जगह पे 1.5 घंटे का होगा और 10 प्रश्नों में से आपके क्वेश्चन पेपर में 10 सवाल आएंगे, 10 में से आपको कोई भी 2 करने हैं, जिनमें से एक सवाल की जो वैल्यू होगी, एक सवाल का जो नंबर होंगे वो होंगे 37.5। ऐसे ही 2 सवालों के नंबर मिले 2 सवालों के नंबर मिल के बन जाएंगे 75। ठीक है, ऐसे ही MA सेकेंड ईयर प्राइवेट वालों के लिए रक्षा अध्ययन कोड G496 है। सेम वही चीज़ है, 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में करना होगा। 10 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होगा, 37.5 मल्टीप्लाई 37.5 इज इक्वल टू 75। BSc जो 3 साल वाली है, कंप्यूटर साइंस कोड है इसका B397,
398 और बी 399। अब इसका थोड़ा सा हमने सॉर्ट करके आपको बताया है, ये बीएससी का था जो आपने पीछे देखा था। तो बीएससी थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस कोड ये दे रखे हैं, टाइम है 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का। सेक्शन इसमें है ए बी सी डी और ई, 4 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड है। सेक्शन ए में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनमें से 10 में से कोई 5 करने हैं और एक क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, तो ये हो गए 20 नंबर के टोटल, मतलब सेक्शन ए 20 नंबर का आपका हो गया। सेक्शन बी सी एक है और डी ई एक है, इनमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मतलब बी और सी सेक्शन में जितने भी सवाल होंगे उसमें से कोई एक सवाल आपको करना है और डी और ई में से कोई एक सवाल करना है। एक सवाल की जो वैल्यू है वो है 15 मार्क्स की, तो उसमें से तो आपके 5 सवाल हो गए करने हैं, जो इनमें से एक सवाल लॉन्ग करना है इसमें से और दूसरे में से भी एक सवाल लॉन्ग करना है, मतलब बी सी में से एक सवाल और डी ई में से एक सवाल। तो इस तरीके से 20 15 15 टोटल मिला के आपके 50 मार्क्स के ये नंबर हो जाएंगे बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए। अभी जो आगे इसमें है, वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत स्नातक स्तर के द्वितीय वर्ष के से संबंधित पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्रों के पैटर्न में प्रश्नों को निम्नानुसार कम किया गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम के अधिकांश प्रश्न पत्र कोड में निर्धारित प्रारूप। मुख्य वार्षिक परीक्षा 2021 द्वितीय वर्ष के यूनिफाइड सिलेबस आधारित प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा। ये प्रश्न पत्र 5 खंडों ए, ब, स, द और ई में विभाजित होगा। उक्त प्रश्न पत्रों में खंड ए में, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, में से 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 में से कोई 5 प्रश्न उसमें करने हैं पहले खंड में। खंड ब से ये विस्तृत होंगे, इनमें से कोई एक प्रश्न, व द और ई में विस्तृत में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। हमने पीछे बताया सेम वही चीज़ है, जैसे कि प्रश्न पत्र अधिकतम अंक 50 नंबर का होगा ये, ठीक है। तो 50 को किस तरीके से उन्होंने डिवाइड करा है कि खंड ए में 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 20 नंबर के ये हो गए। व ए में से कोई एक सवाल करोगे वो 15 नंबर का एक सवाल होगा, और ये 15 हो गए और ये 15 हो गया, 15 15 30 और 20 50, इस तरीके से होगा। अभी इन्होंने एक टेबल बनाई है, क्योंकि इन्होंने सारी जो सब कक्षाएं हैं वो इंक्लूड नहीं करी, तो एक टेबल के माध्यम से इन्होंने समझाया है। जैसे कि अगर आपका कोई सी भी क्लास है तो उसमें आपका खंड ए है और फिर खंड ब से द ए है, ठीक है, तो इसमें अगर 25 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 25 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन पेपर है तो उसमें खंड ए में आपको 5 सवाल करने हैं, जो कि एक सवाल 2 नंबर का होगा, ठीक है, या फिर 2 सवाल करने हैं जो कि एक सवाल 5 नंबर का होगा। इस तरीके से 10 नंबर मिलेंगे आपको। और जो ब से में से एक करना है वो 7.5 नंबर का होगा, और द और ई में से एक करना है वो 7.5 नंबर का होगा। 7.5 × 2 15 और 10 नंबर वहाँ से मिलेंगे, 25 नंबर होंगे। अब ऊपर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आपको ये जो है 50 नंबर का था जो हमने ऊपर पढ़ के बताया, तो 50 नंबर में से आप देख सकते हो फॉर्मेट पे क्या है कि 4 × 5 आ रहा है कि 5 नंबर के 4 सवाल, या फिर 4 नंबर के 5 सवाल जो कि 20 बनाएंगे, और 2 सवाल आपको करने हैं 15 15 नंबर के जो कि 30 बनाएंगे, 30 और 20 50। इस तरीके से 100 नंबर का अगर आपका पेपर होता है, कोई सी भी आप क्लास में हो, तो 8 नंबर के 5 सवाल या फिर 5 नंबर के 8 सवाल करने हैं, 40 बनाएंगे। इसी तरीके से 30 नंबर के 2 सवाल करने हैं जो कि 60 बनाएंगे। इस तरीके से 100 होगा। बीए द्वितीय वर्ष उर्दू के प्रश्न पत्र कोड एवं में से मतलब प्रश्न पत्र कोड में से प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा, तथा अधिकतम अंक 50 जो है निर्धारित हैं। वही आप टेबल ऊपर देख लो, तो इसमें बताया है कि प्रश्न पत्र पैटर्न के खंड ए में केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तो 3 × 5 15 हो गया। और प्रश्न पत्र खंड ब में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो 10 नंबर का एक होगा, तो 20 हो गया। 20 और 15 हो गए 35 आपके। अभी 15 नंबर की और ज़रूरत है 50 करने के लिए, तथा अंतिम प्रश्न अनिवार्य रूप से निर्देशानुसार हल करना होगा। अंक 15 × 1 = 15। ये 20 मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया, तो 15 15 30 और 20 50, ठीक है। अभी फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत प्रश्न पत्र कोड ABCS 011 में निर्धारित प्रारूप। प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा, तथा अधिकतम अंक 100 निर्धारित हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा 2021 के द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स हिंदी प्रश्न पत्र कोड ABCS 011, मतलब ऐसे है ये A011 या फिर B011 या फिर C011 या फिर S011, ठीक है, में 7 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्न संख्या 1 व 2 अनिवार्य हैं, पहला और दूसरा जरूर करना है आपको, तथा प्रश्न
3, 4, 5, 6, 7 किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करने हैं। पहला दूसरा जरूर करना है और 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई 2 सवाल करने हैं, मतलब 3 खंड में से 2 सवाल करने हैं और 2 खंड के 2 खंड जरूरी हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, अभी अंकों का विभाजन प्रश्न संख्या 1 के तो पहले खंड के, अच्छा इसे थोड़ा सा ऐसे समझा लेते हैं हम। ये है फाउंडेशन कोर्स A011, B011, C011 और S011। अभी 1.5 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स है 100। कोई 4 सवाल करने हैं 7 सवाल में से पूरे प्रश्न पत्र में से। अभी पहला और दूसरा कंपलसरी है। अब पहले के नंबर है 30 और दूसरे के नंबर है 40, तो 40 और 30, 4, 5, 6, 7, 70 नंबर यहाँ पे हो गए। अभी बचे आपके 30 नंबर। अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, हर क्वेश्चन 15 नंबर का है, लेकिन करने कितने आपको? बस 2। ठीक है, अभी 30 वो सवाल हो गए पहले क्वेश्चन के, दूसरे क्वेश्चन के 40 हो गए, 70। अभी 2 सवाल करने हैं आपको 3, 4, 5, 6, 7 में से। अभी 15 + 15 तो 100 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन पेपर हो गया। अब इस तरीके से आप इवैल्यूएशन करोगे अपने क्वेश्चन पेपर का। थोड़ा सा और आपको आइडिया बता दें, वैसे आप काफ़ी समझ गए होंगे कि किस तरीके से आना है। अभी फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जिनका प्रश्न पत्र कोड एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है A012 या फिर B012 या फिर C012 या फिर S012, प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा। वही अधिकतम अंक 100 अंक का ये पेपर होगा। अभी इसे थोड़ा समझते हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा 2021 के द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स अंग्रेजी प्रश्न पत्र कोड ABCS012 में 7 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 0, 1 व 02 अनिवार्य है। 1 और 2 जरूर आपको करना है, वही पिछला वाला मैटर, क्योंकि वो भी फाउंडेशन ही था। तथा प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, 7 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है। 15-15 के वो हो जाएंगे। ठीक है, अंकों का वितरण देखो कैसे कर रखा है। पहला 40 का इन्होंने कर रखा है। प्रश्न संख्या 2 20 अंक का इन्होंने कर दिया। 20 का मतलब है कि उसमें से वो 30 का था, ये 20 का इन्होंने कर दिया, तो ये हो गए 60 के। अब बचे 40, तो बाद के जो 2 सवाल है उन्होंने बढ़ा दी, उनकी वैल्यू उन्हें कर दिया 20-20 नंबर का। ठीक है, ये उनके लिए है जिनका कोड है A012, B012, C012 या फिर S012। अब फाउंडेशन कोर्स जिनका 013 है, ABCS013 है, तो वही 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे, 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होगा। और वही सब चीज़ें होंगी, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 में किसी एक मंत्र, प्रश्न संख्या 2 में किसी एक श्लोक, 3 में किसी एक हिंदी में अर्थ, 4 में किसी एक पर टिप्पणी व भाग, 6 में किसी 2 पर्यायवाची, मतलब 4 के अंदर 2 भाग इन्होंने कर दिए। ठीक है, और प्रश्न संख्या 5 में 10 में से किन्हीं 5 भागों को हल करना है। तो इसमें सिंपली इन्होंने लिख दिया कि अंकों का विभाजन कैसे होना है। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 के 20 अंक ये देंगे, प्रश्न संख्या 2 के 20 अंक देंगे, 3 के 20 देंगे और 4 के 10 अंक देंगे और 5 के आपके 30 अंक देंगे। इस तरीके से आपके 100 अंक पूरे हो जाएंगे। अभी BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स में जो सेकेंड ईयर वालों के लिए होगा, कोड S201 और S211 तक में निर्धारित प्रारूप क्या होगा। 3 की जगह पर 1.5 घंटे का होगा पेपर। प्रश्न पत्र पैटर्न के खंड A में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 6 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न, खंड B में लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न, एवं खंड से अति लघु उत्तरीय सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंकों का विभाजन खंड A 15 × 2 30 हो गया, फिर 10 हो गया और फिर 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर में डिवाइड रहेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट नोटिस है जो लिखा हुआ है वो है कि उपरोक्त बिंदुओं से संबंधित एवं संदर्भित विषय के लिए यह आवश्यक है कि कक्ष निरीक्षकों के द्वारा प्रश्न पत्र के वितरण के समय, मतलब जब पेपर वो आपको बांटेंगे तब या फिर उससे पहले, ये जो चीज़ें बताई हैं हमने आपको, ये आपको उद्घोषणा परीक्षार्थियों को पढ़कर सुनाई जाए तथा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल में डॉकेट प्रोफार्मा के साथ की गई घोषणाओं, अर्थात कैसे परीक्षार्थियों को प्रश्न को कम करने के लिए निर्देशित किया गया संशोधित मुद्रित प्रश्न पत्र रखा जाना सुनिश्चित करें। मतलब टीचर आपको जो चीज़ें हमने इस वीडियो में बताई वो चीज़ें आपको बताएंगे, और ये जिस तरीके से वो आपको बताएंगे कि भाई पहले में से 3 करने हैं या फिर दूसरे में से 4 करने हैं, वो चीज़ें आप लगाओगे अपने क्वेश्चन पेपर में, और वो भी एक क्वेश्चन पेपर में लगाएंगे आपके साथ, और वो क्वेश्चन पेपर आपकी कॉपियों के साथ बंध के जाएगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर घर लेके आओगे। ठीक है,
तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। हमने थोड़ी इस वीडियो को लेट किया क्योंकि हम और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें बताने वाले थे आपको, लेकिन नहीं हो पाया वो, इसकी वजह से थोड़ी वीडियो लेट आई। लेकिन ये चीज़ें समझना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए ये डालनी ज़रूरी थी वीडियो। और जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिस हैं वो टाइम से आपको मिल जाएंगे। और कल संडे है, कल हम जितने बाकी के नोटिस हैं वो सब अपलोड कर देंगे। और बाकी टाइम टू टाइम आपको हम कम्युनिटी सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप पे बताते आए हैं सारी चीज़ें। जैसे कोई नोटिस है वहाँ पे डाला है हमने, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और आपका कोई सवाल है तो आप वहीं पे पूछना, ठीक है ना। तो चलो सही है, बाकी तैयारी करते रहो। अब तो पेपर का भी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, और कोई सवाल हो तो आपको कमेंट कर सकते हो, कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई जल्दी करने की।